जय माँ वाराही। रक्षाबंधन के दिन वाराही धाम में खेला जाता है विश्व प्रसिद्ध युद्ध। पहले पत्थरों से लेकिन अब फूलों से होता है यह युद्ध। अटूट आस्था वो श्रद्धा का प्रतीक देवी धुरा का आषाढ़ी कौतिक मेला आज भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित माता वाराही का मंदिर का अपना विशेष चमत्कारिक महत्व होने से यह क्षेत्र परम स्वरूप से श्रद्धा व भक्ति का केंद्र माना जाता है। श्रद्धा व भक्ति के इस केंद्र के चारों ओर निहारने पर प्रकृति के विहंगम छटाओं के दृश्य व हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की मनोरम वादियां दिखलाई देती हैं। देवी धुरा के विहंगम छटाओं के मध्य जगत जननी महामाया का मंदिर घने देवदार के वृक्षों के मध्य स्थित है। इस मंदिर क्षेत्र को चाहे पौराणिक दृष्टि से देखा जाए या फिर धार्मिक दृष्टि से, हर स्थिति में यह क्षेत्र आपका मन मोहने में पूर्णतया सक्षम है। जगत जननी वाराही देवी का यह मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटे हुआ है। हिमालय के आंचल में बसा हरे भरे वृक्षों के मध्य निर्मित यह मंदिर भक्त जनों के लिए जगत माता की ओर से अनुपम भेंट है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक मां वाराही के इस दरबार में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प परम निर्मल भाव से अर्पित करता है, उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है और उसे अतुल ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ पर श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा और मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ पधारते हैं। देशी विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र में आकर माता वाराही के मंदिर के मनोरम दृश्यों से आकर्षित होकर कई दिनों तक इस क्षेत्र में विचरण करते हैं और प्राकृतिक आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ के पर्वतमालाओं के चारों ओर देवदार, बाज, चीड़, काफल आदि के भरपूर वृक्ष हैं। जगदम्बिके वाराही माता का यह मंदिर श्रावणी पूर्णिमा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। रहस्यों व किंवदंतियों से भरा इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण कब हुआ, यह आज भी रहस्य का विषय है। मंदिर की निर्मित कलाकृति 3 शिलाखंड वो एक अलौकिक गुफा जिसके भीतर झुककर प्रवेश किया जाता है और व्याप्त शक्ति पिंड महान आश्चर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा के दिन वज्रयाल युद्ध अर्थात पत्थरों का युद्ध एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र चंडी को रक्तपान से खुश करने हेतु यहाँ यह कौतिक होता है, जिसे बग्वाल कौतिक भी कहते हैं, जहाँ समय की बदलती धार पर अब पत्थर से नहीं बल्कि फलों से युद्ध किया जाता है। वराह पुराण के अनुसार यहाँ पर पहले नर बलि प्रथा का प्रचलन था। इसी प्रथा के चलते एक समय के चलते चक्रव्यूह के साथ एक दिन जब चमियाल खान की एक वृद्ध महिला के इकलौती पौत्र की बारी आई तो वंशनाश व मोह की महिमा से मंडित होकर महामाया जगदम्बा की प्रेरणा से प्रेरित होकर उसने माता की घोर तपस्या की, माता का घोर स्मरण किया और उस स्मरण व तपस्या और उनकी निर्मल भावना से प्रसन्न होकर नर बलि के स्थान पर माता ने अन्य विकल्प खोजने को कहा। तभी क्षेत्र के
चारों खामों की सहमति पर देवी को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे पर पत्थर की मार करके एक व्यक्ति के बराबर खून निकाल करके देवी के गणों को प्रसन्न करने का निर्णय लिया गया। तो तभी से बग्वाल, जिसे पत्थरों की मार वाला मेला भी कहते हैं, परंपरा चली आ रही है, जो अब फूलों के युद्ध के रूप में बदल चुकी है। एक अन्य कथा के अनुसार यह मेला पहले धुरका देवी के मंदिर में होता था, जहां पर आज भी बग्वाल की परंपरा की स्मृति का मैदान है। लेकिन बाद में देवी की इच्छा वो शक्ति की महिमा से देवी धुरा के वाराही मंदिर में बग्वाल का आयोजन हुआ। किंवदंतियां या कथाएं भले ही कुछ भी हों, किंतु पुराणों के अनुसार यह महान आश्चर्य है कि वाराही माता में ब्रज के समान तेज है। तेज इतना प्रबल है कि आज तक कोई भी प्राणी खुली आंखों से माता को नहीं निहार पाया है, और जिसने भी यह दुस्साहस किया, कहते हैं कि वह उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए एक तांबे के बक्से में मां वाराही को विराजमान किया गया है। इस बक्से में 3 खाने बताए जाते हैं, जिसमें महावाराही, महाकाली, महासरस्वती के रूप में जगदम्बिके माता जगत जननी विद्यमान है। महामाया जगत जननी का यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। अनेक पौराणिक व धार्मिक गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए देवी धुरा मेला सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिमालयी क्षेत्र सदा से ही शिव व शक्ति की उपासनाओं का केंद्र रहा है, किंतु चमत्कारिक मान्यताओं के कारण देवी धुरा मेले का अपना एक अलग ही महत्व रहा है। देवी धुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी के वन से है। भौगोलिक दृष्टि से देवदार, बाज, बुरास, चीड़ आदि सुरभ्य वनों से ढका यह मनमोहक स्थल है। देवी धुरा श्रावणी पूर्णिमा के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। दूर दूर से यात्री पैदल दूरी तय करके भी यहाँ पहुँचते हैं। बाहरी क्षेत्रों से लोग अपने साधनों से या केएमओ की बसों से, टैक्सियों से यहाँ माता वाराही के दर्शन करने श्रावणी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पधारते हैं। उत्तर भारत में देवी धुरा वर्तमान युग में पाषाण युद्ध, बग्वाल पत्थरों की एक दूसरे के ऊपर मार करने के लिए प्रसिद्ध है। वैसे मध्य प्रदेश के पंथूना एवं सरगांव के लोक परंपरा के अनुसार आज भी मां चंडी को खुश करने के लिए आपस में पत्थरों को मारकर देवी को रक्तपान कराते हैं। वहाँ का मेला जहाँ गोटमार के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं उत्तराखंड में देवी धुरा को बग्वाल के नाम से या आषाढ़ी कौतिक के नाम से जाना जाता है, और आषाढ़ी कौतिक के नाम से यह मेला समूचे विश्व में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन तांबे के बक्से में रखी हुई मूर्तियों को स्नान कराने की अलग ही परंपरा है। कहड़वाल खाम के मुखिया के पास बक्से की चाबी रहती है, जिसे वह वर्ष के इसी दिन अन्य खामों के मुखियाओं को सौंपते हैं। एक पुजारी व यहीं के एक अन्य आस्थावान भक्त की आंखों पर काली पट्टियां बांधी जाती हैं। तांबे के बक्से वो पट्टी बांधे व्यक्ति के ऊपर काला कंबल डाला जाता है। तब बक्से को खोलकर पहले माँ वाराही को हाथों के सहारे दूध से स्नान कराया जाता है। बाद में इस तांबे के बक्से को भव्य रूप से सजाकर डोले में रखकर मंदिर से कुछ ही दूरी पर ऊंचाई में स्थित मुचुकुंद ऋषि के आश्रम में जुलूस के रूप में लाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र की कहानी महर्षि मुचुकुंद को से भी जुड़ी हुई है।
चंपावत जनपद मुख्यालय से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद की सीमाओं से लगा यह स्थल देवीधुरा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, अपितु माँ बाराही का यह पवित्र धाम होने के कारण इस स्थान पर अत्यधिक धार्मिक महत्व भी है। स्वयं में असंख्य पौराणिक गाथाओं को समेटे चारों ओर से देवदार के हरे भरे वृक्षों से घिरा समुद्र तट से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से लगभग 125 किमी की दूरी पर बसा देवीधुरा एक अत्यंत रमणीक व मनोहारी स्थल है। कुमाऊनी भाषा में धुरा का अर्थ सघन वन से है। इसी शब्द से देवीधुरा शब्द की उत्पत्ति संभवत हुई है। देवी अर्थात बाराही देवी और धुरा अर्थात सघन वन, अर्थात यह सघन वन जहाँ बाराही देवी का मंदिर स्थित है, यहाँ से हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। समस्त उत्तर भारत में लोकप्रिय हो चुके वाराही मंदिर के इस पौराणिक मंदिर के विषय में अनेक लोक गाथाएं तथा किंवदंतियां प्रचलित हैं। इस यहाँ पर मंदिर के निर्माण के समय व तत्कालीन परिस्थितियों के विषय में आज भी निश्चित रूप से कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। 3 शिलाखंडों के बीच में स्वथी एक मंदिर निर्मित हुआ है, जिसमें जाने के लिए एक संकरी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। इस गुफा में अत्यंत कठिनाई से झुककर प्रवेश करना पड़ता है। वह बचने का कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए, शरीर का कोई न कोई भाग पत्थरों को अवश्य छू जाता है। पर यह एक आश्चर्य का विषय यहाँ यह है कि जब एक मोटे तगड़े भैंसे को इसी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है तो वह बिना दीवारों को स्पर्श किए आराम से निकल जाता है। मंदिर की दाईं ओर विशाल पत्थर के बीच एक चौकोर गहचर है, जिसमें सपाट पत्थर पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग है। लोक गाथाओं के अनुसार पहले बाराही देवी की जो उपरोक्त प्रतिमा सोने की बनी थी, पर एक बार एक पुजारी की नियत में खोट उत्पन्न हो गया और वह यह देखने के लिए कि मूर्ति में कितना सोना है, उस मूर्ति को तोड़वाने के लिए एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने मूर्ति पर प्रहार हेतु जैसे ही हथौड़ी उठाई, वैसे ही मूर्ति से रक्त की धार फूट पड़ी और मूर्ति अदृश्य होकर पुनः मंदिर में आ गई। इस तरह की किंवदंतियां भी, दंत कथाएं भी माँ देवीधुरा की अलौकिक महाप्रतापी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि तब से उस मूर्ति को जो भी देखता है वह अंधा हो जाता है। 1 सप्ताह तक लगभग चलने वाले आषाढ़ी कौतिक मेले की दिन प्रतिदिन बढ़ रही प्रतिष्ठा के चलते जिला प्रशासन मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम अपने हाथों में लेकर करता है। युद्ध में पूर्व विधि विधान तथा बाजे गाजे के साथ की गई पूजा के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा किए गए शंखनाद से युद्ध आरंभ होता है। युद्ध में आज तक किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ऐतिहासिक युद्ध में गहरवाल खाम, लमगड़िया खाम, वली गया खाम तथा चंपाल खाम नामक कुल 4 खामों के सैकड़ों रणबांकुरे इस युद्ध में भाग लेते हैं। 2-2 खेमों में बंटकर मुख्य पुजारी द्वारा जब तक युद्ध रोकने की घोषणा नहीं की जाती तब तक युद्ध लड़ते रहते हैं। युद्ध में बांस की बनी फर्रों को योद्धा अपनी सुरक्षा हेतु इस्तेमाल करते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं में कभी भी आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती है। एक अन्य कथा के अनुसार
कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लेकर के धर्म का साथ दिया, ऐसा भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के इस युद्ध में शामिल होने वाला योद्धा एक महापूर्व से ही व्रत इत्यादि कर स्वयं को शुद्ध करता है। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा की पवित्रता हेतु उसे अनेक जटिल आध्यात्मिक नियमों का पालन करता है। कुल मिलाकर के माता बाराही का यह दरबार आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। श्रावणी कौतिक के नाम से, आषाढ़ी कौतिक के नाम से प्रसिद्ध देवी धुरा, माता देवी धुरा की आराधना भी परम फलदायी कही गई है। माँ देवी धुरा आप सभी का मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना के साथ मैं रमाकांत पंत। जय माँ वाराही।